हूँ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ये जानने के लिए कि जो नए वाइस चांसलर साहब हैं बीपी सारस्वत साहब, जो कि एक सशक्त बैकग्राउंड रखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी एक अपनी पहचान है, अपनी पकड़ है। जनता के बीच में उन्होंने एज ए जिला अध्यक्ष 6 साल तक काम किया। बहुत मजबूती से वो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं। संघ की विचारधारा से जुड़ने का मतलब यह है कि वो आम जनता से जुड़ना, आम जनता के दुख दर्द को समझना, आम जनता के बीच में रहना। उसके साथ साथ एक सशक्त एजुकेशन बैकग्राउंड भी सारस्वत साहब के साथ है। अभी वर्तमान में 4 विश्वविद्यालयों का चार्ज उनके पास रहा है, कुलगुरु वो रहे हैं। एक फिलॉसफी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मगर जो 4 विश्वविद्यालयों में रहने के बाद उन्होंने जो उपलब्धियां की वहां पर, चाहे 1 महीने का चार्ज रहा, वहां भी वो डीपीसी करा के आए। स्टूडेंट्स के बीच में जो उनकी प्रॉब्लम थी वो दूर करके आए। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आने के बाद भी यहाँ नए नए नवाचार कर रहे हैं। और एक पोर्टल का आज ही वो उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे सुखाड़िया विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस पोर्टल के जरिए उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर एक क्लिक के साथ मिलेगा। ये सब बात जानने के लिए हम आए हैं सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। सारस्वत साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारस्वत साहब, आपका बैकग्राउंड अजमेर से है, एजुकेशन बैक अजमेर से है। अभी आप कोटा के वाइस चांसलर हैं, कुलगुरु हैं। अब उदयपुर का भी चार्ज आपके पास है। इसके साथ 2 यूनिवर्सिटियों में आप रहे हैं। सर, कैसा लगा प्रताप की इस भूमि पर आके आज चार्ज लेने के बाद आपको? हालांकि बहुत कम समय है, फिर भी आपने इंटरेक्शन यहाँ के स्टूडेंट से किया, यहाँ के लोगों से किया, यहाँ के प्रोफेसर से किया। क्या सोचते हैं सर? देखिए, हम बचपन से ही महाराणा प्रताप के किस्से, कहानियाँ, उनके कुछ गीत हम सुनते आए हैं। और ऐसा लगता था कि वो ऐसी कौन सी धरती है जिस पर वीर महाराणा प्रताप पैदा हुए और उन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा अपनी जनता की रक्षा के लिए। और उस धरती पर आकर बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ मैं। और मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी उदयपुर में काम करने का अवसर मिलेगा, पर ये राज्य सरकार और राज्यपाल महोदय के आदेश से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं कहने को तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए आया हूँ, एक एक्टिंग वाइस चांसलर के रूप में। पर मेरा ये मानना है कि वाइस चांसलर होता है। जो समय उसको मिला है उसमें उसको एक वाइस चांसलर के रूप में काम करना चाहिए। और वो काम मैं यहाँ पर शुरू कर चुका हूँ। और जो बच्चों की प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षक हो, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे वाइस चांसलर हो, वो इन पदों पर इसलिए है कि उसके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ती हैं। अगर ये लोग जिस दिन नहीं होंगे, न महाविद्यालय बचेगा न विश्वविद्यालय बचेगा। और मेरा तो ये मानना है, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, कि जैसे व्यवसाय में एक ग्राहक को अपना भगवान मानना चाहिए, वैसे विश्वविद्यालय में छात्र को अपना भगवान मानना चाहिए। तो उसके कारण हम सब लोग नौकरी भी करते हैं और उसके कारण ये विश्वविद्यालय चलते हैं। मैंने मेरे कोटा यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलने का कोई समय तय नहीं कर रखा है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे, और ज़रूरत पड़े तो मेरे आवास पर भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। तो मैंने जो पट्टिका लगती है मिलने का समय 3 से 4, 3 से 5, वो मैंने हटा दिया। मेरा ये मानना है कि हमारा असली कोई जिसको कहते हैं कि लाभार्थी है, तो वो हमारा विद्यार्थी है। और यहाँ मैंने भी ये काम शुरू किया है। और जो बचपन होता है, जो तरुणाई होती है, वो तरुणाई में बच्चे नादान भी होते हैं। वो अपनी मांगों के लिए हड़ताल भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं। और वो कुलगुरु के खिलाफ नारे भी लगा सकते हैं, पर हम उनका भविष्य खराब नहीं कर सकते। उनको हम समझाएंगे, उनके काम का निदान करेंगे, और जो नहीं हो सकता उस पर भी उनको समझा कर बात करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो तरुणाई है, जिसका भविष्य हमारे हाथों में है, उस भविष्य को खराब करने का काम कोई भी शिक्षक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या वाइस चांसलर नहीं कर सकता। जी, अभी आपसे मेरी एक बातचीत चल रही थी जिसमें आपने ये कहा कि कोई प्रोफेसर अपनी लाइफ इसलिए खराब करता है वाइस चांसलर के चारों घूम के कि वो छोटे छोटे पदों का लाभ सके। भगवान ने उसको अगर प्रोफेसर बना दिया, यही सबसे बड़ी। तो वो कोटेशन मैं जरूर आपके मुझसे सुनना चाहूंगा। दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक कंटेस्ट। देखिए अरोड़ा जी, मैंने विश्वविद्यालय में 22 साल तक काम किया
जी 17 सर। साल मैंने कॉलेज में काम किया। जी सर। मैं ये मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वो बनता है जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों जी। और जिसकी प्रारब्ध हो या उसके उसके माता पिता का आशीर्वाद उस पर हो। जी सर। और प्रोफेसर से ऊपर कोई पद नहीं होता है। जी सर। ये वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है जो गवर्नमेंट करता है, पर प्रोफेसर के ऊपर कोई होता है तो वो ईश्वर होता है। जी। और ईश्वर को जवाब देना पड़ता है कि मुझे जब इतना अच्छा एक काम करने का अवसर दिया, मुझे विद्यार्थियों की सेवा करने का अवसर दिया, तो उस समय मैंने क्या किया। जी। और जैसे हम प्राचीन काल में सुनते हैं कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ पर एक धर्माचार्य बैठता था। जी सर। जिसको हम राजगुरु कहते थे। जी सर। और वो राजगुरु का जो आदेश होता था वो राजा के आदेश के भी ऊपर होता था। जी। तो विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर होते हैं उनको सही सलाह वाइस चांसलर को देनी चाहिए। जी सर। कुलगुरुओं को बताना चाहिए कि आप तो बाहर से आए हो, विश्वविद्यालय में ये होता है, ये सच है, ये गलत है। ये गलत और सही का आंकलन करने का काम एक प्रोफेसर को करना चाहिए और वो केवल अपने छोटे मोटे पदों के लिए कुलपति के आगे पीछे नहीं घूमे या उसकी गलत बातों का समर्थन नहीं करें, क्योंकि हम अगर गलत बातों का समर्थन करते हैं तो हम उस संस्था को खराब करते हैं। सर आज 12 बजे आप एक पोर्टल का इनॉग्रेशन करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए, उस क्या पोर्टल है, उससे क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा और भविष्य में उसके आगे क्या क्या करने की योजना है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बनना जा रहा है। जी सर। उस ऐप में बच्चा अपने मोबाइल पर जी। अपनी सारी डिटेल देख सकता है। जी। वो अपनी मार्कशीट देख सकता है, अपना सर्टिफिकेट देख सकता है, वो अपने क्लास का टाइम टेबल देख सकता है, वो एग्जाम कब होंगे वो देख सकता है, रिजल्ट आने पर अपना रिजल्ट देख सकता है। और अगर उसको माइग्रेशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए अगर आवेदन करना है तो वो उस मोबाइल के थ्रू अपना आवेदन भी कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसको विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है जी। और अरोड़ा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय एक आदिवासी क्षेत्र में बसा हुआ है। बहुत बड़ी बात सर, ये मैं और इतने गरीब छात्र पढ़ते हैं, वो अपनी फीस भी कितनी मुश्किल से जमा कराते होंगे। अब वो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर वो उदयपुर में आए, वो सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहे जी, उनका भोजन, उनका रुकना, वो सारा का सारा उनको आर्थिक हानि भी, ट्राइबल एरिया से आना, समय भी खराब करता है। और मुझे लगता है कि हर कुलगुरु को बच्चों की सुविधा पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर कोई लड़की है तो वो अपने पेरेंट्स को लेके आती है जी, तो उसके साथ एक और एक्स्ट्रा आदमी आता है, वो दिन भर घूमता है, यहाँ काउंटर पर फीस जमा कराएगा, फिर उसको 3 बजे सर्टिफिकेट मिलेगा, जब वो जाडोल पहुंचेगा तो रात हो जाएगी। ये सारे कठिन काम है। और जब ये आधुनिक युग है जिसमें आईटी का काम इतना तेजी से होता है, हर काम ऑनलाइन होता है, तो हम बच्चों को ऑनलाइन की सुविधाएं क्यों नहीं दें। और मैंने तो अभी आने वाली हमारी जो विद्या परिषद की बैठक है जो हम 17 को करने जा रहे हैं, उसमें मैं तो ये प्रस्ताव ला रहा हूँ, अब लोग स्वीकार करेंगे। प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि जब विश्वविद्यालय उनका रिजल्ट निकालता है, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं फाइनल ईयर के बच्चे, उनको मार्कशीट के साथ उनका माइग्रेशन भी दे दो। उनको उसके साथ उसका एक सर्टिफिकेट जो आता ना डिग्री के पहले, उसका प्रोविजनल डिग्री, वो भी दे दो। आप 500 300 रुपए 200 रुपए सबके लेते हो, आप सबको एवरेज करके पैसा भी घटा दो और आप उनको एक साथ उपलब्ध करवा दो। बच्चा न आएगा, न घूमेगा, न कोई बात। अगर मेरे को किसी ने कहा कि अगर वो डिग्री करने के बाद अगर पीजी में एडमिशन लेना चाहता है तो पीजी में जब एडमिशन ले तो अपनी मार्कशीट जमा कराए, वैसे अपना माइग्रेशन वापस जमा करा दे। जी जी, उससे कोई पर उसको यहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी जी जी। तो ये एक नवाचार करने का मन है मेरा, मैं विद्या परिषद में इसको ले जा रहा हूँ। और ये जो दोनों तीनों चीजें हैं ये मैं कोटा विश्वविद्यालय में भी लागू कर रहा हूँ। ओके सर। कि ये सब फायदा वहाँ के बच्चों को भी मिले। और मुझे लग रहा है कि ये विश्वविद्यालय तो राजस्थान का तीसरे नंबर का विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर तो जो कुलगुरु आता है उसको गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए कि मैं महाराणा प्रताप की इस पावन धरती पर और इस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक कुलगुरु के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे कार्यकाल में कितनी सुविधाएं बच्चों को मिले, किस तरह से कर्मचारी यहाँ पर अच्छे वातावरण में काम करे। काम करने के लिए वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, कार्यस्थल का वातावरण इम्पैक्ट डालता है। आपके मन में निराशा का भाव है, आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आपके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, तो ये सब नेगेटिविटी पैदा करते हैं।
और मुझे लगता है जिसका हक जितना बनता है उतना उसको देना चाहिए, बिना नियमों के कुछ नहीं करना चाहिए। और मैं तो इस सिद्धांत का आदमी हूँ, अगर नियमों से काम है तो एक लेमैन भी आकर मुझे कहेगा तो मैं करूँगा, और अगर गलत काम है तो वो कितना ही पावरफुल आदमी हो, कितना ही प्रभावशाली आदमी हो, और किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी हो, मैं गलत काम नहीं करूँगा। सर एक बहुत बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स के सारी है वो सेमेस्टर सिस्टम का डिले होना, उससे उनका जो पीरियड है वो बढ़ रहा है, और वो आजकल आप जान रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान। नहीं अरोड़ा जी, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और इसमें सेमेस्टर स्कीम जो प्रारंभ हुआ है, इस सेमेस्टर स्कीम के प्रारंभ होने के कारण ये थोड़ा बहुत जो रिजल्ट और एग्जाम एडमिशन इसमें जो देरी हो रही है, ये स्वाभाविक रूप से देरी पूरे राजस्थान में हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में हो रही है। जी सर। अब इसको हम एक साल के अंदर इसको हम वापस एक नॉर्मल उस पर ले आएंगे। ये टाइम लग रहा है, पहले एक ही एग्जाम होता था, रिजल्ट निकल जाते थे, उसके एडमिशन हो जाते थे। अब 2 एग्जाम होते हैं और वो रिजल्ट आता है, उससे पहले अगला सेमेस्टर शुरू हो जाता है, तो थोड़ी सी कठिनाई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर हम इसको अगले सत्र तक इसको ठीक करेंगे। सर एक जो अभी नई शिक्षा नीति में बात आई है कि जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है, अगर वो पीएचडी करते हैं तो उनके लिए पीजी होना जरूरी नहीं है, बीए के बाद डायरेक्ट वो कर सकते हैं पीएचडी। तो ऐसी कोई योजना आपके नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं आया, और कहीं ऐसा कोई सरकार ने किया वो भी मेरे ध्यान में नहीं है, मैं पता लगाऊंगा। मोदी जी इंटरेस्टेड है कि रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए? और नहीं, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए, पर रिसर्च की जो एक क्वालिफिकेशन है या जो उसके लिए आवश्यक डिग्री है, उसमें परिवर्तन करने की बात अभी हमारे ध्यान में नहीं आई। अगर ये कहीं होगी तो जरूर सरकार की मंशा के अनुसार। सर एक संविदा कर्मियों को लेकर के भी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम रही, लोगों ने स्ट्राइक की, उम्र हो गई उनकी और उनके भी कई इश्यूज हैं, तो कैसे आपके पास कोई इसकी जानकारी आई है? नहीं, मेरे को ये पता है कि यहाँ पर ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स के ये कमेटी बनी हुई है, वो इन लोगों को रखता है, पर इसमें लेकर पिछली बार कौन सी हड़ताल हुई, क्यों हुई, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। और मैंने तो अभी सरकार को एक चिट्ठी लिखवाई है कि जो पद्धति और जो एक निर्धारित प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है वो प्रक्रिया बहुत सही चल रही है, इसको कंटिन्यू की जाने की हमको परमिशन दी जाए, ये चिट्ठी मैंने लिखवाई है। और क्या नवाचार सर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आप करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है, यहाँ के प्रॉपर्टी विभाग पे मैं अगली बार आपसे जरूर बात करूंगा कि यहाँ का। देखिए मेरे को कुल मिलाकर वर्किंग डेज देखें तो मेरा आज 30वां दिन है। हाँ सर, और बहुत कम समय हुआ, मैं इसलिए आज आपसे डेप्थ में और मैंने एक चिट्ठी लिखवाई है यहाँ की जो यूआईटी है उसको, जिसको आजकल यूडीए बोलने लग गए, उनको चिट्ठी लिखवाई है। हमारे जो कुछ प्रॉपर्टी का मामला है, कोई सड़क निकली है, कोई जमीन वो सरकार हमसे लेना चाह रही है। मैं वो उसी बिंदु पे ये जो आपके गेट के बाहर जो सड़क निकल रही है, कपूर का एक प्लॉट है, उसकी वजह से वो पूरा आपकी जो जमीन है उसका असर आपकी पेंशन पे आने लग गया है, और वो जमीन दी इसलिए गई थी कि आपके जो लेक्चरर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, या जो वर्कर्स हैं उनको तो वो मेरे को पता लगा है जी सर। मेरी अभी पिछली बार मैं जब यहाँ आया था उसमें एक्चुअली क्या जमीनों पे अनऑथराइज्ड कब्जे होने लग गए। मैं एक बड़ी पिछली बार जब 1-2 तारीख को यहाँ था तो मेरे को ये बताया था, इसलिए मैंने यूडीए को चिट्ठी लिखवाई है कि मैं उनके अधिकारियों के साथ एक बातचीत करना चाहता हूँ, तो जब भी मुझे टाइम देंगे तो हम इसी इशू को लेकर बात करेंगे, और जो इस काम को हमारे यहाँ पर जो देख रहे हैं उनको मैं साथ ले जाऊँगा और हम बात करेंगे। अभी जब 2 तारीख को मैं यहाँ के बहुत बड़े नेता और पंजाब के राज्यपाल गुलाब जी कटारिया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे जो आप बता रहे हो उसका जिक्र किया उन्होंने मेरे से, और कहा कि मैं उन सब लोगों को कहता हूँ जो आपसे बैठकर इसके बारे में बात करें, और ऐसा कुछ अच्छा होता है। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज भी 750 के आसपास पेंशनर्स हैं, टीचर्स हैं, आने वाले समय में और पेंशनर्स की दरिया सिंह जी तो स्ट्राइक करके आए हैं, वहाँ बैठ के आए हैं जाके राज्य सरकार के साथ। नहीं, वो सारी है, जोधपुर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है जी। अभी 2-4 महीने में राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी सुन रहे हैं कि पेंशन की दिक्कत आने वाली है, यहाँ भी दिक्कत कितने एक समय चलेगा, 2 साल 1 साल चल सकता है। तो हमने गवर्नर साहब को भी ये निवेदन किया है कि पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सरकार इस पर विचार करे, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि मैं राज्य सरकार से बात करूंगा। तो ये जो भी विकल्प हैं इन सब पर बात करेंगे,
और जितना समय मेरे पास सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में मुझे रहना सर है, अभी तो नंबर है ना, क्योंकि अभी तो सर्च कमेटी बनेगी, उसके बाद टाइम इट विल टेक टाइम। 8 महीने कम से कम। नहीं, अगर मेरे को लंबे समय रहना है तो इन सब समस्याओं पर काम करूँगा। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं एक्टिंग वाइस चांसलर हूँ। जी सर। मैं वाइस चांसलर हूँ, और जब मैं वाइस चांसलर के नाते फाइल निकाल रहा हूँ, तो ये जो बाकी आप सब बता रहे हैं, जो समस्याएं इस विश्वविद्यालय के साथ है, उनको सॉल्व करने के लिए भी वैसे ही काम करूँगा जैसे एक रेगुलर वाइस चांसलर काम। यह थे बीपी सारस्वत साहब, जो बता रहे हैं कि मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ, मेरे लिए स्टूडेंट भगवान है, मैं उसके लिए हर समय तैयार हूँ। मेरे यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं रहेगा, कोई टाइम पीरियड की कोई प्लेट नहीं रहेगी। जब भी चाहे मुझसे स्टूडेंट आके मिल सकते हैं। एक पोर्टल भी वो अभी शुरू करने वाले हैं, और प्रॉपर्टी विवाद पर भी उन्होंने अपनी जो निगाह वो डाल दी है। जो मेजर इशू था प्रॉपर्टी का, पेंशन के इशू पे बात की है, संविदा वालों पे भी बात की है। इसका मतलब अभी तीसरे दिन में ही उन्होंने अपना जो वर्किंग स्टाइल है उसको दिखाना शुरू कर दिया है। अभी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं उनसे अगली बार बात करूंगा। सरस साहब, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।